हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख शिखर सम्मेलन 2022। तो आपको पता है कि पिछले पेपर में आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हमने कोशिश किया है कि 2022 के जो भी इम्पोर्टेंट समिट हैं वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें आपको थ्योरी बेस पे मतलब कि सभी चीज़ों को एक जगह पे रखा हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया या फिर ऊपर में आई बटन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको 30 MCQ दिया गया। अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि 16 से 20 जनवरी 2023 तक वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था। तो बताइए कि हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड करेक्ट होगा। और इसके संबंध में मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख रखा है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ करके समझ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जाए। तो यहाँ पे आप देखिए, वार्षिक विश्व आर्थिक सम्मेलन जो मंच शिखर सम्मेलन है, इसका 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक धावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। विश्व आर्थिक मंच जो 2023 है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी बैठक की जो थीम रखी गई थी इस वर्ष की क्या थी? इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। ये इसका थीम था, ये आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के संदर्भ में या फिर संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दो कथन दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि क्या सही आंसर होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया। विदेश मंत्रालय तो सही है, विदेश मंत्रालय के द्वारा ये मतलब आयोजन किया गया था जो कि फिजी सरकार के द्वारा। लेकिन ये पॉइंट आपका गलत है, सांस्कृतिक मंत्रालय का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं था। तो ये पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। सेकेंड है कि हिंदी भाषा के महत्व और प्रासंगिकता पर केंद्रित ये एक द्विवार्षिक सम्मेलन है। ये पॉइंट भी गलत हो गया, क्योंकि द्विवार्षिक नहीं, ये तीन वर्षों पर आयोजन किया जाने वाला है, या त्रिवार्षिक कह सकते हैं, यानी 3 वर्षों पर आयोजन किया जाता है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स गलत है, कोई भी सही नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ना ही 1 और ना ही 2। इसके संदर्भ में भी कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखा है, जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सम्मेलन का मुख्य जो विषय रहा, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका थीम रहा है, याद रखिएगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था, यानी विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार का सहयोग से इसे आयोजन किया गया था। यह हर तीसरे वर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट्स यहाँ पे गलत था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स देखिए। नेक्स्ट है कि किस देश ने 2023 की पहली जो कि ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता करेगा, यानी कि 2023 में ब्रिक्स शेरपा की जो बैठक की अध्यक्षता होगी वो किसके द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए BRICS। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पिछले वर्ष यानी 2022 में कहाँ पे किया गया था? 2022 में चौथा स्थान, यानी कि चाइना, जो कि 14वां संस्करण था। ये याद रखिएगा। जैसे कि 1 2 3 4 4 आ रहा है, यानी कि 4 से 14 याद रखिए, 4 यहाँ पे आ रहा है ना, 14वां संस्करण था। और ये चाइना में आयोजन किया गया था 2022 में। तो इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि नेक्स्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है? नेक्स्ट जो होता है वो इसके अगला जो लेटर आपको दिखने को मिलेगा, यानी कि साउथ अफ्रीका में आयोजन किया जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 15वां संस्करण यहाँ पे आयोजन होगा। यानी 5 आ रहा है लास्ट में, 1 2 3 4 5, तो 15वां संस्करण। इस तरह से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित किया गया। क्वाड का दूसरा जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोक्यो में आयोजन किया गया था। टोक्यो जापान की जो राजधानी है, टोक्यो में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे देखिए 22 मई 2022 को कब किया गया? तो मई 2022 में किया गया था क्वाड का दूसरा सम्मेलन, जो कि टोक्यो में संपन्न हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज तथा जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने इसमें भाग लिया था। यानी कि क्वाड के जो सदस्य वो कौन कौन है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे जापान, ये 4 जो देश हैं वो क्वाड के रूप में है, क्वाड में शामिल है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट की वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है। देखिए, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जेंस स्टोल्टेनबर्ग। स्टोल्टेनबर्ग यहाँ पे बी को टिक करेंगे। और नाटो के बारे में मैंने यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि हाल ही में नाटो का भी शिखर सम्मेलन कंप्लीट हुआ था, जो कि स्पेन के शहर मैड्रिड में कंप्लीट हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि मई जून 2022 में
मुंबई में संपन्न 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया था? फोकस कंट्री का दर्जा किस देश को दिया गया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। जिनका मैथ्स में प्रॉब्लम है, मैथ्स की क्लास आपका डेली चल रही है, मैथ्स की क्लास आप डेली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला है कि 26 से 28 जून 2022 में G7 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? यानी हाल ही में G7 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था, तो कहाँ पर आयोजन किया गया था? ये इसका 48वां सम्मेलन था, यानी 48वां संस्करण था, याद रखिएगा। और इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जर्मनी में। राइट, जर्मनी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन दिसंबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न कहाँ पर हुआ? तो वाराणसी में संपन्न हुआ है। वाराणसी, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, वाराणसी में। अगला प्रश्न, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों का सम्मेलन COP15 भी कहा जाता है, बताइए कि इसका आयोजन 7 से लेकर के 19 दिसंबर 2022 तक कहाँ किया गया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैव विविधता पर बात की जा रही है, COP15। तो COP15 का आयोजन जो किया गया था कनाडा में, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में किया गया था। लेकिन अगर आपसे COP27 पूछता है, क्योंकि COP27 हाल ही में हुआ है, तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया था मिस्र में। लेकिन यहाँ पे COP25 पूछा गया था, सॉरी COP15 पूछा गया था, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कनाडा होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए, इसके बाद अगला है कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय कब प्रथम वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये कब करेगा? तो मई 2023 में करेगा, मई 2023 में, मई 2023 में। भारत संयुक्त रूप से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन, ऊपर हमने देखा था क्वेश्चंस क्या था, फिजी में। फिजी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है, फिजी। नेक्स्ट वन, कि भारत और किस देश के साथ मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 में 15 नवंबर 2022 को लीड IT शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? यानी भारत और किस देश के साथ, भारत ने किस देश के साथ मिलकर के मिस्र में जो आयोजन किया था COP27, तो इसमें लीड IT शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है किसने? तो भारत और स्वीडन, भारत और स्वीडन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि औद्योगिक परिवर्तन, ठीक है, औद्योगिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व का उद्देश्य से लेकर के लीड IT की पहल अल्प कार्बन संक्रमण के लक्ष्य पर केंद्रित है। तो इसे याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में 15 नवंबर 2022 को G20 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में शुरू हुआ, यह कौन सा संस्करण है? क्वेश्चंस देखिए मैंने घुमाकर किस लिए रखा, क्योंकि बिहार SSC की बात करें सेकेंड शिफ्ट में, तो वहाँ पे संस्करण से संदर्भ में क्वेश्चंस भी पूछा गया था। तो वैसे तो सभी लोगों को याद होगा कि इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा संस्करण की बात करें तो ये क्वेश्चंस को घुमा सकता है, क्वेश्चंस को टफ कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि क्वेश्चंस आपको उसी तरह से दिया जाए जिस तरह से पूछा गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 में इंडोनेशिया के बाली शहर में, ये इसका 17वां संस्करण था, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 17वां संस्करण था। जबकि G7 का 48वां संस्करण था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, आपको विचार करना है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया गया, तीनों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि क्या सही आंसर होगा प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में। तो पहला पॉइंट्स आपको पता है कि यहाँ पे जैसे प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है वो महात्मा गांधी के आगमन पर मतलब ये मनाया जाता है, 9 जनवरी को इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद जो इरफान अली हैं सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, यानी 2023 में जो इसका आयोजन किया जाने वाला है इसके मुख्य अतिथि होंगे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। पहला पॉइंट बिल्कुल सही। सेकेंड पॉइंट है कि इस वर्ष 8 से लेकर के 10 जनवरी तक 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजन किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय जो था वो डायस्पोरा लियाबल पार्टनर्स ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे कि 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया?
भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पे भूपेंद्र यादव बिल्कुल सही आंसर होगा, भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न की संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह शहर के शासक शेख सुल्तान अल कासिमी ने 1 नवंबर 2022 को कौनसेवें संस्करण का शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये कौन सा संस्करण था? तो सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, 41वें संस्करण था। यानी कि विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? शारजाह में किया गया। शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का ये आपका 41वां संस्करण था, 1 नवंबर 2022 को आयोजन किया गया। यहाँ पे ध्यान रखें कि थीम की बात करें कि 2022 संस्करण की जो थीम रही स्प्रेड द वर्ल्ड, और इटली जो देश है इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर रहा है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 41वां संस्करण सही है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि 7वीं आसियान भारतीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की है? आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो सही आंसर कंबोडिया हो जाएगा। कंबोडिया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कंबोडिया। चलिए, कंबोडिया की राजधानी आप नीचे कमेंट करके बताइए जल्दी से, कंबोडिया की राजधानी क्या है। अगला है कि इंटरपोल महासभा के संदर्भ में क्या सही है? इंटरपोल महासभा के संदर्भ में क्या सही है? देखिए, इसकी 90वीं जो महासभा हुई 18 से लेकर के 21 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, बिल्कुल सही है। और इसका जो अगला संस्करण यहाँ होने वाला है 2023 में 91वीं इंटरनेशनल महासभा 23, वो ऑस्ट्रिया के वियना में होगी। यानी ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश सही होगा, ऑप्शन ए, बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट वन देखिए क्या कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने 18 अक्टूबर 2022 को बताइए कि कहाँ किया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन किया। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने किया है। कहाँ पर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बन जाएगा जो कि ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और इसके जो अध्यक्ष है कौन है? तो अजय माथुर है, ये ध्यान रखिएगा, अजय माथुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एससीओ के संदर्भ में क्या सही है? संघाई सहयोग जो कॉर्पोरेशन होता है इसका संदर्भ में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे के बताइए कि क्या सही है। 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान का जो शहर है समरकंद में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। यानी कि इस वर्ष जो आयोजन किया गया था वो समरकंद में किया गया था, लेकिन नेक्स्ट वन की जो बात की गई है कि अगला जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, तो भारत को सौंपी गई है, बिल्कुल सही है। भारत सितंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता करेगा, ये भी बिल्कुल सही। और भारत की अध्यक्षता में ईरान भी 2023 में एससीओ का नया सदस्य बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए उपरोक्त सभी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी, यानी ईरान भी 2023 में एससीओ का सदस्य बन जाएगा। अगला है कि 27 जून 2022 को केन्या और किस देश की सह मेजबानी के साथ 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ है? बताइए, केन्या और किस देश की सह मेजबानी के साथ 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो सही आंसर केन्या और पुर्तगाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च 2022 को श्रीलंका द्वारा वर्चुअल मोड में आयोजित कौनसवें संस्करण के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं? यानी बिम्स्टेक का कौन सा ये शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन हाल ही में श्रीलंका में किया गया? तो ये ध्यान रहेगा, बिम्स्टेक का आयोजन कहाँ पे किया गया? श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता की है, यानी श्रीलंका में द्वारा वर्चुअल मोड में आयोजन किया गया। तो ये इसका 5वां संस्करण था, याद रखिएगा 5वां संस्करण, ऑप्शन ए, 5वां संस्करण। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 5वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 5वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, यूएई में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट में देखिए कि विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 के संदर्भ में क्या सही है? विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 के संदर्भ में क्या सही है? तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं,
इसका आयोजन जो है, आयोजक देश कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और इसका संस्करण 18वां था। यानी दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है कि विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 जो है वो कैनबरा 18वां संस्करण, जबकि हिंदी सम्मेलन की बात करें 12वां संस्करण था और वो फिजी में आयोजन किया गया था। इसके बाद अगला है कि 12वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। 12वें जो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो स्विट्जरलैंड का जेनेवा में किया गया। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और अगर इसकी अगली बात करें यानी कि 13वां जो संस्करण 2023 में होगा वो अबू धाबी में आयोजन किया जाएगा, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि हाल ही में नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 का संपन्न कहाँ हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर में इसके बारे में बता दिया है कि कहाँ पर हुआ है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि 27 का राइट आंसर क्या होगा। 27 का राइट आंसर क्या होगा, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनाए गए एक्चुअली होगा, हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इसका जो मेजबान देश रहा वो स्वीडन रहा। इसका मेजबान देश स्वीडन रहा और इस वर्ष की जो थीम रही वनली वन अर्थ रही। वनली वन अर्थ, ये ध्यान रखिएगा, वनली वन अर्थ। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों के दोनों बिल्कुल सही। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स 2022 का आयोजन चीन में संपन्न हुआ, ये इसका कौन सा संस्करण था। तो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ब्रिक्स 2022 हाल ही में संपन्न चाइना में हुआ है और इसका कौन सा संस्करण है। देखिए कैसे याद रखा था हमने, BRICS, यानी 1 2 3 4, 4 यानी कि 4 आ रहा, तो यानी 14वां संस्करण था। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14वां संस्करण था। अगला इसका साउथ अफ्रीका में 15वां संस्करण होगा। देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि हाल ही में संपन्न हुए सम्मेलन और उनके स्थान के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है। तो G20 इंडोनेशिया के बाली में, ये बिल्कुल सही है, 17वां संस्करण था। COP27 जो कि मिस्र में इसका आयोजन किया गया, ये भी सही है। और SCO का सम्मेलन की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि समरकंद में इसका आयोजन किया गया, यानी कि उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में इसका आयोजन किया गया था। और 2023 की जो मेजबानी सौंपी गई है वो भारत को सौंपी गई है। ठीक है, बिम्स्टेक की बात करें तो ये इसका गलत है, क्योंकि ये था आपका श्रीलंका। कंबोडिया में हमने आसियान को देखा, तो ये पॉइंट गलत है। ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।